अगर आप भी चंद्रकाल में चंद्र ग्रहण के समय किसी मंत्र का जाप करने जा रहे हैं, किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए अगर आप मंत्र का जाप करने जा रहे हैं, तो एक तो आप इन सावधानियों को जरूर अपनाएं और उसके बाद आपने इस काम को जरूर करना है। अगर आप किसी साधना सिद्धि की प्राप्ति करने जा रहे हैं, वरना आपने जो मंत्र का जाप किया है तो उसके आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपने इन सावधानियों को नहीं अपनाया और अगर आपने इस विधि का प्रयोग नहीं किया जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी साधकों को जय माता की। तो आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के समय जो विधियां, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक तो आपने उन विधियों की पालना करनी है और इसके अलावा जो भी आप मंत्र का जाप करेंगे, किसी भी मंत्र का जो आप जाप करेंगे, तो उसके लास्ट में जब आपने उस मंत्र का संपूर्ण जाप कर लिया और चंद्र ग्रहण की जिस समय समाप्ति हो जाए, तो आपने इस काम को जरूर करना है। तो तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। जो भी आपने कर्म किया है, जो भी उसकी ऊर्जा होगी, तो आपको तभी उसकी ऊर्जा की प्राप्ति होगी अगर आप यह काम करेंगे। क्योंकि कल को 8 नवंबर है, 8 नवंबर 2022। तो इस समय साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो पहले आई है दीपावली की काली रात। तो उस समय भी हम साधना सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं और उसके बाद सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के समय भी हम साधना सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। तो कल को है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण के समय भी हम साधना सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन वह प्राप्ति हमें कहाँ से होगी? जब हम मंत्र का जाप करेंगे। तो मंत्र का जो जाप किया तो उसके फल की हमें तभी प्राप्ति होगी अगर हम इन विधियों की हम पालना करेंगे। तो अब मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ कि चंद्र ग्रहण के समय आपने किन किन सावधानियों को अपनाना है। तो देखो, जो तो गर्भवती औरतें हैं वह इस समय वह कमरे में रहें और उनको भोजन वगैरह कुछ भी खाना नहीं चाहिए 1 घंटा। जैसे जहाँ पर इंडिया का जो लगभग समय है 5:20 से 6:20, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय है चंद्र ग्रहण का। क्योंकि ये भारत में भी दिखेगा और भारत से बाहर भी ये और कंट्रियों में भी देखने को मिलेगा जो चंद्र ग्रहण है। और जो चंद्रमा है वह मन का कारक है और मन की पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ, अपने शरीर की पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ, साफ वस्त्र पहनने के बाद, पूर्ण रूप से पाक साफ होने के बाद ही आपने किसी भी मंत्र का जाप करना है। तो पहले देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जिस भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, चाहे वह माता शामकुर मोहिनी का मंत्र है वशीकरण करने वाला, या फिर माता काली जी की साधना सिद्धि है, या बाबा भैरवनाथ की साधना सिद्धि है, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। लेकिन आपको फल की प्राप्ति तभी होगी अगर आप इस विधि को अपनाएंगे मंत्र जाप करने के बाद। तो पहले आपने पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ, और जो आपका आसन होना चाहिए पूर्ण रूप से शुद्ध, किसी आसन के ऊपर बैठकर ही आपने जाप करना है, आसन के ऊपर। और उसके बाद आपने अपने सामने एक जल का कमंडल भर कर रखना है। किसी एकांत स्थान के ऊपर बैठकर ही आप इस मंत्र का जाप करें।
क्योंकि मंदिरों के पट तो बंद हो जाएंगे, तो मंदिरों में बैठकर तो आप जाप नहीं कर सकते। लेकिन घर में किसी भी शुद्ध स्थान के ऊपर पहले किसी स्थान को आप शुद्ध कर लें, स्थान का शुद्धिकरण कर लें ग्रहण के समय गंगा जल का छींटा देने के बाद। तो उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पर आसन रखें, आसन के ऊपर बैठ जाएं। और आप जो मंत्रों का जाप है, देखो माला के द्वारा भी कर सकते हैं और बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि माला के द्वारा ही आपको मंत्रों का फल मिलेगा। और अशुद्ध अवस्था में इस जाप को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा है बिल्कुल शीतल और आपका मन भी शीतल होना चाहिए, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो एक तो कमंडल आपने जल का अपने सामने भर कर रख लेना है और इसी जल का आपने लास्ट में कैसे प्रयोग करना है जिससे आपको फल की प्राप्ति होगी। तो पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ आपने इस मंत्र की शुरुआत करनी है। और जो मैंने आपको लुहा बताया हुआ है, जैसे माता शामकुर मुनि का अगर आपने वशीकरण करने वाला कोई जाप करना है, तो तब आपने क्या करना है, आप 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रख सकते हैं। केवल 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रख लें और माता मोहिनी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जितने भी मैंने चैनल के ऊपर माता शामकुर मोहिनी के मंत्र दिए हुए हैं, आप किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो उससे आपको जो मंत्र की शक्ति है उसकी प्राप्ति होगी। और 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रख लें और जाप करने के बाद 7 बार क्लॉकवाइज वारने के बाद जब चंद्र ग्रहण की समाप्ति हो जाए, तो उसके बाद वह जो 7 प्रकार की मिठाई है अपने सर के ऊपर से 7 बार वार कर आपने पीपल के नीचे या आकमदार आकड़े के पौधे के नीचे रखना है, जो भी ये विधि होती है। अगर आदिशक्ति माता काली का कोई आप साधना सिद्धि करना चाहते हैं, तो ग्रहण से पहले आप माता रानी का थोड़ा सा हलवा बनाकर रख लें देसी घी का, और उसके ऊपर जोड़ा लड्डू का रख लेना है बाबा भैरवनाथ का, क्योंकि जहाँ पर आदिशक्ति माता काली होगी तो भैरवनाथ जी साथ में चलेंगे। तो जोड़ा लड्डू का रख लें देसी घी का हलवा बनाकर, और उसके बाद जाप के बाद अपने सर के ऊपर से 7 बार वार कर उसको आप दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर माता मदानन जी की आप साधना करना चाहते हैं, तब आप 2 मीठी रोटी, एक साइड कच्ची एक साइड पक्की, थोड़ा सा सरसों के तेल का हाथ लगाकर ग्रहण काल से पहले बनाकर रख लें। और इसको भी आपने अपने सामने रखना है और जाप करने के बाद अपने सर के ऊपर से इसको भी आपने वारना है 7 बार। तो इसको भी दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को डाल सकते हैं या खुले कलर मैदान में भी आप इसको रख सकते हैं। और अगर आप माता मसानी मेलडी जी का जाप करना चाहते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, तब आप कोई भी नमक मिर्च वाली चीज़ बना लें, या फिर आप 2 रोटी बना लें, 2 चपाती आप बना लें, एक साइड कच्ची एक साइड पक्की नमक मिर्च वाली। तो ये भी आप ऐसे ही अपने सर के ऊपर से वार कर इसको भी खुले में, कलर में, मैदान में, जुगान में, या किसी दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को डाल दें, तो आपको साधना सिद्धि की प्राप्ति होगी। और ख्वाजा जी के लिए मैंने आपको बोला हुआ है कि कच्चे चावल आप रख लें, थोड़े से कच्चे चावलों में थोड़ा सा देसी घी डाल लें, थोड़ी सी चीनी डाल लें, अपने हाथ से मलकर अपने सामने रख लें। उसके बाद आपने जल प्रवाहित करना है चंद्र ग्रहण के बाद। तो ऐसी ही ये विधियां हैं। अगर इससे अलावा आप कोई और साधना सिद्धि करना चाहते हैं, तो उसका जो लोहा भोग प्रसाद है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स के ऊपर जाकर तो उसका मैं आपको आंसर दूंगा। ग्रहण काल से पहले आप मुझे कमेंट करें इस वीडियो के नीचे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो उसके लिए देखो, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मुझे फीस दें, अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। तो कोई भी साधना सिद्धि देखो कर सकते हैं। देखो, जो तंत्र की विद्या है, जो कोई मंत्र है, किसी के बाप के बंधे हुए नहीं हैं। जो भी इसका जाप करेगा उसी को फल मिलेगा, कोई भी कर सकता है।
हाँ, कोई भी साधक ऊपर से नहीं आता। अगर कोई साधना सिद्धि करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि अगर आप कर्म करेंगे, कुछ कहते हैं कि ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसे ट्रांसफ़र कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर आप साधना सिद्धि करोगे, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की पाठ पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी आप जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का भी आप जाप कर सकते हैं 7 बार, तो वह भी कार्य करेगा। कोई भी कर्म धर्म आप करेंगे तो उसके फल की आपको प्राप्ति होगी। और जाप के समय आप 7 अनाज रख सकते हैं, उड़ने वाले पंछियों को डालें। कोई पुण्य धर्म का भी काम करें, आप माया निकाल कर रख सकते हैं, तो गऊ को हरा चारा डालें तो धन की वृद्धि होगी। कुछ भी आप उपाय करें जो आपके मन को अच्छा लगे, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा। जो भी दिल से आपको लगे कि ये अच्छा कर्म है, भाई हम ग्रहण के बाद ये काम करेंगे, तो आपको जरूर करना चाहिए, तो उससे आपको फल की प्राप्ति होगी। जिस कार्य के लिए भी आप करेंगे तो वैसे ही फल की आपको प्राप्ति होगी। तो उसके बाद भाई पूर्ण रूप से एकाग्रता के साथ, मन के साथ आपने किसी भी मंत्र का जाप करना है पूर्ण रूप से। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, पूर्ण रूप से दिल से आत्मा से अगर आप जाप करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। देखो आपको अनुभव भी होगा, आपके शरीर को पता चलेगा जब आप किसी मंत्र का जाप करेंगे। तो उसके बाद जो आपने देखो कर्म करना है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने लास्ट में करना है ताकि आपको फल की प्राप्ति हो, जो भी आपने मंत्र जाप किया है। तो जब आप मंत्र का देखो जाप करेंगे, जो आपने सामने जल रखा है तो उसमें भी ऊर्जा पैदा होगी, उसमें भी शक्तियों की प्राप्ति होगी। उससे जल से, उस जल से आपको शक्तियों की प्राप्ति होगी जो आपने सामने जल रखा है। तो सबसे पहले देखो आसन के ऊपर बैठे बैठे ही आपने, आसन के ऊपर बैठे बैठे वह जल का कमंडल आपने उठा लेना है और आपने अपनी आँखों के ऊपर उस जल का छींटा देना है, अपने ऊपर उसका छींटा देना है और थोड़ा सा जल उसमें से आपने सेवन करना है। 1 चुल्लू जल आप पी लें तो उससे आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ये काम आपने जरूर करना है। तो इससे जो भी आपका कर्म है, क्योंकि ख्वाजा जी साक्षी होते हैं, हम कोई भी जोत बत्ती करें या कोई हवन यज्ञ करें तो जल साथ में रहता है साक्षी। तो ये जल साक्षी हो जाएगा तो वह जो ऊर्जा है आपके साथ चलेगी। ऐसा भी है कि माला के द्वारा भी आप जाप कर सकते हैं और बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। और जो वह जल है शक्तियों वाला, आप अपने परिवार को भी उनके ऊपर छींटे दें, उनको वह भी ग्रहण कर सकते हैं जिस मंत्र का आपने जाप किया है। अगर आप कोई ऐसा जाप कर रहे हैं कि शत्रु का विनाश हो, शत्रुनाश का मंत्र, तो तब आपने इसको ग्रहण नहीं करना। अगर आप वैसे किसी साधना सिद्धि की प्राप्ति कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी का जाप, जात शक्ति, माता दुर्गा का, माता काली की किसी शक्ति की प्राप्ति अच्छे कार्य के लिए, तब आप इसको सेवन करें, वरना इसको आप किसी पौधे में डाल दें इस जल को। तो यह विधि आपने जरूर अपनानी है। और जाप के बाद जो लूफा वह भोग प्रसाद है, जो भी आप अपने सामने रखेंगे तो उसको आपने बाहर देना है जैसे मैंने बताया है। तो उसके बाद भी देखो चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद फिर भी आपने इसका जाप करते रहना है, मंत्र जाप आपने करते रहना है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें भाई, ऐसा नहीं कि एक माला से ही आपको शक्तियों की प्राप्ति हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी जाप कर सकते हैं, 5 माला का, 11 माला का, 21 माला का। तो देखो 11 माला का, 21 माला का जाप तो आप जरूर करें। अगर कोई बड़े वाला मंत्र है तब आप 5 माला का जाप करें, तो ऐसे आपको शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। तो आपने देखो वह जो जल है उसका अपने आँखों के ऊपर छींटा देना, अपने शरीर के ऊपर छींटा देना है और 1 चुल्लू आपने जल का पीना भी है। और उसके बाद आपने जो आसन वगैरह है अपना वहाँ से समेटना है, वहाँ से उठाना है और उसके बाद ही आपने जो भोग प्रसाद है वह अर्पण करना है। तो आप इन विधियों को अपनाएं तो आपको जरूर शक्तियों की प्राप्ति होगी। किसी मंत्र को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर कोई गद्दी का भगताई का काम करते हैं तो 1-1 माला सभी मंत्रों की आप फेरें तो सभी शक्तियों की आपको प्राप्ति होगी। और जो भी आप कोई साधना सिद्धि की प्राप्ति देखो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं,
तो सभी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं प्लेलिस्ट में अलग अलग। उसमें माता काली की अलग से वीडियो है, बाबा भैरवनाथ की, बाबा खेत्रपाल की, हनुमान जी की, आदिशक्ति माता दुर्गा की, माता श्यामकुन मोहिनी की, सबल सिंह बाबरी की, सभी की वीडियो डाली हुई है। कैसी भी साधना करना चाहते हैं तो आप किसी भी मंत्र को देखें, जो भी आपके कंठ जल्दी हो उसी मंत्र का जाप करें। तो ये जो लूहा भोग प्रसाद है मैंने आपको बताया है। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, तो उसका मैं आपको आंसर भाई ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा ग्रहण काल के बाद कोई भी अपने घर का शुद्धिकरण, कोई कीलन करवाना चाहता है या कोई वशीकरण करना चाहता है, या फिर घर की किसी समस्या के बारे में आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हैं, कोई धागा सूत्र ताबीज यंत्र अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो है नीचे आप पट्टी देख रहे हैं, इसके ऊपर जो मोबाइल नंबर हैं तो इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और इन्हीं के ऊपर आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग होने के बाद ही मैं आपके साथ बात करूंगा और बुकिंग करने के बाद ही आप कोई भी सामग्री वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि और साधकों को भी जानकारी की प्राप्ति हो सके। और जो नए साधक चैनल के साथ जुड़े हैं तो साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट देखने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।